इनको बोलने दे दे। फैसल वाडा ने भी इनको बारी दी है तो इसलिए ये यहाँ पर आ गए। एक एक चीज लिख दी है, वो पढ़े आराम से। सायरा बानो का नाम वो याद आ जाता है इंडिया की। मेरे नाम से बहुत तकलीफ हो रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, पहले आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। सर आप इनको बोलने दे दे। फैसल वाडा ने भी इनको बारी दी है तो इसलिए ये यहाँ पर आ गए। इनको बोलने दे दे, हमारे पे बड़ा एहसान है। इनको बोलने दे दीजिए। हाँ, इनको बोलने दे दीजिए। फैसल वाडा ने इनको भी बारी दी है। 3 साल वो थे, फिर उन्होंने कहा अब जाके तुम खेलो। नहीं, सवाल किया ही नहीं तो आपको क्या मतलब? आप वो नहीं सर, अब देखे तो अब ये कोई है आप सवाल करें। इससे अच्छा तो तुसी मैं फिर कोरम पॉइंट आउट कर देनी, तुसी बंद करो। नहीं, आप प्लीज सवाल करें। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। चले सर, बस ठीक है। मेरे नाम से बहुत तकलीफ हो रही है। स्पीकर साहब, यहाँ पर कोई लिखा है कि एक गाड़ी की जो बचत थी वो 20,000 रुपए है। हाँ, तो 20,000 बचा के कौन सी हातिम ताई की कब्र पर लात मारी जा रही है? और ये इतना सारा कुछ दिया क्यों जा रहे हैं? ये सब चीजें खत्म क्यों नहीं कर रहे? मिनिस्टर फॉर एजुकेशन खत्म कर दे। पहले तो वैसे तो गुजर गया। शाइस्ता बेगम ने कहा था, मैडम शाइस्ता ने, कि ये मोबाइल, इनको एक तो मैं बताना चाहता हूं कि गवर्नमेंट का एक पैसा वहां पे नहीं लगा। वो सारा हमने लोगों से पैसे लेके उसको कन्वर्ट किया। बसें पुरानी थी, लेकिन मैं कहूँगा अपने मिनिस्ट्री को कि 2 बसें यहाँ, एक बस ला के असम्बली के बाहर इनको ज़रा दिखाएं ताकि इनको पता चले कि वो है क्या। फिर मेरा इनको पता चलेगा कि मोबाइल जो मैंने स्कूल और व्हील्स बनाए हैं वो चीज़ क्या है। शायद ये अप्रिशिएट करें। ये मुझे पता है बहुत पढ़ी लिखी हैं, लेकिन मैंने इसलिए कहा था कि गुस्सा लगा कि क्वेश्चन ये है कि लिटरेसी रेट बढ़ा या नहीं बढ़ा। उसका जवाब मिल गया। अब सायरा बानो ही है ना, सायरा बानो। मुझे सायरा बानो का नाम वो याद आ जाता है इंडिया की। मुझे सायरा बानो का नाम वो याद आ जाता है इंडिया की एक्ट्रेस है। आप माशाल्लाह। नहीं, ये मुनासिब नहीं है। मुझे 20,000 इनके लिए कोई उम्मीद नहीं है यार। मैं क्या करूं, आज क्या हो गया? प्लीज, मैंने बजाय अप्रिशिएट करने के कि एक एक अदारे ने लाखों रुपए सेविंग की है पेट्रोल की मद में, अगर मजीद इनको कोई तफसील से कोई चीज चाहिए तो मैं कहूंगा कि ये आ जाएं तो इनको सारी तफसील मुहैया कर देंगे, एक एक चीज। ऑर्डर द हाउस। मैं चाहता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 4 जो था उस पर जितने सवाल किए गए हैं, जिसमें नूर आलम साहब भी शामिल में, ये कमेटी में इनवाइट किए जाए, वहाँ सैर असल बहस हो। बड़ा संजीदा ये बात है। ये कमेटी में रेफर किया है, नूर आलम साहब भी वहाँ तशरीफ लाए। नूर आलम साहब। मुबीर साहब, जनाब चेयरमैन साहब, पहले तो आपको मुबारकबाद, लेकिन बात यह है कि आप अपोजिशन को मौका देंगे। वो हुकूमत के बेंचेस हैं, वहां पे अगर हुकूमत के भी मेंबर ने एक बहुत अच्छा सवाल किया, उसके लिए कमेटी में खाली वो नहीं। मैं आपको बताता हूं कि एज अ चेयरमैन पीएससी हमने भी पूछा है कि ये स्कॉलरशिप गरीब बंदे का हक है, उसके बच्चों को फ्री एजुकेशन या वहां पे बाहर भिजवाना चाहिए। इसमें अफसरान जो ग्रेड 22 और 21 है उनके बच्चे वो हो रहे हैं। अगर हम वो लिस्ट मांग रहे हैं तो कोई गुनाह नहीं है। सारे MNAs यहाँ पे, चाहे वो अपोजिशन से हो चाहे गवर्नमेंट से, वो मांग रहे। शेख रोहिल असगर साहब ने या शाइस्ता मलिक साहिबा ने, या उन्होंने कोई गलत बात तो नहीं की। मिनिस्टर साहब जवाब नहीं दे रहे। मुझे ये हैरानी हो रही है कि मिनिस्टर साहब प्रिपेयर नहीं है कि क्या बात है। ना मिनिस्टर साहब आपको जवाब देना चाहिए, प्रॉपर प्रिपेयर होकर आने चाहिए, वरना। और दूसरी बात यह है चेयरमैन साहब, आप ये भी वो करें कि सारे मिनिस्टर्स यहाँ पे आए। ऑनरेबल MNAs जो होते हैं वो सवाल पूछते हैं, और यहाँ पे अगर मिनिस्टर साहिबान खाली ये कुर्सियां पे एंजॉय करने के लिए आते हैं, वहां पे हमें अपने टॉर दिखाते हैं। हम टॉर दिखाने नहीं है वो करते इनके। यहाँ पे अवाम के सवाल जवाब देंगे तो हम वो करेंगे, वरना हम वही करेंगे जो पहले करते रहे हैं अल्लाह के फजल करम से। मैं मोहतरम मेंबरान से अर्ज करना चाहता हूँ
कि क्वेश्चन पर जो रेलेवेंट मिनिस्टर साहब हैं मौजूद हैं उनसे सवाल किया जाए, उसका जवाब लिया जाए, और फिर हमने इसको स्टैंडिंग कमेटी को रेफर कर दिया है ताकि और तफसील से बहस हो। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। जनाब नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी सायरा बानो और राना तनवीर के दरमियान शदीद किस्म की झड़प। चूँकि जब आपके पास किसी सवाल का जवाब ना हो, आपके पास जवाब के अंदर कोई लॉजिक ना हो, तो आप लाजमी सी बात है उस पर फिर ताने कसेंगे और झूठ की कहानियाँ सुनाना शुरू कर देंगे। नाज़रीन इकराम, यही कुछ देखने को मिला कौमी असम्बली के अंदर। जब सायरा बानो तकरीर करने के लिए खड़ी हुई तो जवाब के लिए जब राना तनवीर को खड़ा किया गया स्पीकर की जानिब से, तो राना तनवीर जवाब देने की बजाय इधर उधर की बातें करने लगा और कहा कि मुझे सायरा बानो के नाम से इंडिया की एक हीरोइन का नाम याद आ गया। अब ये यहाँ पर कोई इसका ना ही लॉजिक बनता था, ना ही इस चीज़ की कोई ज़रूरत थी कि आप असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर इस तरह किसी अदाकारा का नाम या किसी फिल्मी एक्ट्रेसेस का नाम लें। इसकी कोई ऐसी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बावजूद इसके राना तनवीर ने सायरा बानो के सामने उस तरह का जब जिक्र किया कि मुझे कोई एक्ट्रेस याद आ गई, तो जिस पर सायरा बानो ने उनको आड़े हाथों लिया और शदीद किस्म की, जिसको कहते हैं, उनकी छित्रोल की गई सायरा बानो की जानिब से। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।